मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज का समाचार बहुत बड़ा है और ये समाचार आ रहा है पाकिस्तान से। मैंने अपने YouTube वीडियो का थंबनेल डाला है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मारा गया। वाकई में जो इस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अंदर था, जो वाकई में पाकिस्तान की जनता का प्रधानमंत्री था, उसका नाम तो इमरान खान ही है। इमरान खान के अलावा दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन जो खबर पाकिस्तान से आ रही है वो खबर ये कहती है, जो खबर अफगानिस्तान से भी आ रही है वो खबर ये कहती है कि पाकिस्तान का जो जनता का प्रधानमंत्री है इमरान खान, उसकी हत्या कर दी गई है। अब उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है या उसको टॉर्चर देके मारा गया है। इस बारे में जो डिटेल है उसका अभी भी इंतजार हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर की स्थिति यह है कि पाकिस्तान लगातार इस वक्त उबल रहा है। पाकिस्तान में लगातार ये अफवाह फैल रही है बहुत तेजी से। अब इसको पाकिस्तान की सरकार अफवाह बता रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के जो जनता का प्रधानमंत्री था, वाकई में जो चुन के आया था इमरान खान, उसको जनता के सामने पेश भी नहीं कर रही है, छुपा के रखा हुआ है। इवन यहाँ तक कि इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ी घटना हुई कि लगभग 3 हफ्ते पहले, और ये खबर शुरू कहाँ से हुई? इस खबर को शुरू होने की दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली वजह सबसे बड़ी ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की 3 बहनें हैं और उसकी तीनों बहनें रावलपिंडी के आदियाल जेल में इमरान खान से मिलने के लिए गईं, लेकिन जब वो मिलने के लिए गईं तो उनको मिलने ही नहीं दिया गया। और ना सिर्फ उनको मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। यानी कि इस तरह से मारपीट देकर के सरकार ने, आर्मी ने पाकिस्तान की, एक तरह से संदेश भी भेज दिया कि मिलने की सोचना भी मत। ना तो मिली और ना मिलने की सोचना, ना मिलने दिया। इसका मतलब क्या भाई? मिलने देने में क्या दिक्कत थी भाई? हर कोई जेल में बंद होता है तो उसको एक महीने में कुछ होता है कि भाई हाँ भाई इस महीने में इतने दिन मिल सकते हैं, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया गया। इस घटना के बाद से लगातार बहुत तेजी से ये जो बात थी पूरे पाकिस्तान में फैलने लगी कि भैया पाकिस्तान का ये जो जनता का प्रधानमंत्री चुना गया था इमरान खान, इसको तो भैया मार दिया गया है। और जो कठपुतली प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ पाकिस्तान का, जिसको कि आर्मी ने नियुक्त किया है, इसके प्रति जनता की वैसे भी कोई आस्था नहीं है। जनता वैसे भी इसको मानती है कि ये तो पाकिस्तान का पपेट पीएम है। लेकिन एक तो यहां से घटना शुरू होती है, यहां से बात शुरू होती है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहां पे एक अफगानिस्तान डिफेंस नाम का एक न्यूज आउटलेट कहें उसको या ट्विटर हैंडल चलाता है वो, उसने भी ये दावा कर दिया है कि उसने ब्रेकिंग न्यूज चला दी और ये कह दिया कि पाकिस्तान का जो नेता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का, जिसका नाम इमरान खान है, उसको रावलपिंडी की आदियाल जेल में उसकी हत्या कर दी गई है। और यह भी कहा कि यह हत्या जो है ये पाकिस्तान की आर्मी ने करवाई। जब यह खबर अफगानिस्तान टाइम्स की भी पाकिस्तान में वायरल हो गई, तो इसके बाद अब पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो वहां की जनता है, जो पब्लिक है, जो कि पाकिस्तान की इमरान खान की सपोर्टर है, वहां पर तो बवाल मचा हुआ है। वहां पर तो लोग बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि बड़ा भयंकर कत्लेआम, कत्लो गारत ग्रहित टाइप की स्थिति कभी भी वहां पाकिस्तान में शुरू हो सकती है। एक तो यहां पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान में 2 जगहों से समाचार जो आए, उससे यह साफ लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा इमरान खान के साथ हो चुका है। और एक हम और समाचार देख रहे थे जिसमें यह कहा गया कि भैया पाकिस्तान का जो इमरान खान है उसको तो बाकायदा फांसी पर लटका दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। अब इस समाचार ने भी लोगों को और वहां बेचैन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो सारा का सारा मीडिया है, सारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हैं, इतनी बड़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया के अंदर कि क्या इमरान खान को मार दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई चर्चा नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की मीडिया के अंदर कोई चर्चा नहीं है। पाकिस्तान के एक भी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को अब तक नहीं चलाया है। अब तक तो हम ये कह सकते हैं परवेज मुशर्रफ जब थे तो उनको कह सकते हैं, कुछ क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया को फ्रीडम दी थी, लेकिन जो आसिम मुनीर आया है इसने तो कोई फ्रीडम नहीं दी है।
ये इसने एक एक खबर पर इसने बिल्कुल सन्नाटा है। और बिल्कुल उसी तरह से इस बार भी हम देख रहे हैं कि यहां पे जब इमरान खान के मरने की खबर आ रही है तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस पर एकदम खामोश है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और पाकिस्तान एक तरफ तो देखिए आप किस तरह से एक और बड़ी, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा किस चीज की है, मतलब बड़ी गजब की बात देखिए, लॉजिक देखिए कि एक तरफ तो इमरान खान के मरने की खबर को दबाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अचानक से जो भारत के बॉर्डर्स हैं वहां पे पाकिस्तान, जो भारत के बॉर्डर्स हैं वहां पे भारत के जो टैंक जो हैं बड़े बड़े उतर रहे हैं। भारत की जो आर्मी है वहां पे सज्ज हो रही है जैसे कोई युद्ध की तैयारी हो रही हो। और जो बड़े बड़े आर्मी के अफसर हैं वो जाकर के जवानों से सीधी मुलाकात कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है इसको लेकर के भारत के पास भी कोई बहुत बड़ा इनपुट जरूर है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ या जो भी भारत की वहां पे इंटरनल सोर्सेज हैं उनके पास कुछ बड़ा इनपुट जरूर है, क्योंकि अब होना यह है कि अगर वाकई में पाकिस्तान में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होता है या पाकिस्तान में एक गृह युद्ध की स्थिति फैले या पाकिस्तान में इमरान खान की मौत का समाचार आए, उसके पहले हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी भारत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दे। और वो इसलिए युद्ध छेड़ दे क्योंकि वो चाहे कि भैया यहां का मामले को सुलटाने से पहले बाहर पे ध्यान लोगों का ले जाओ, बाहर से हमला हो गया है तो यहां सेफ रह पाएंगे, वरना हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो क्या भारत को इस बारे में जानकारी है, इसीलिए भारत अपनी जो आर्मी है उसको डिप्लॉय कर रहा है बॉर्डर्स पर, ताकि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करे तो उसका बदला लिया जाए। और जो डिप्लॉयमेंट्स हो रहा है उनको लेकर के पाकिस्तान का मीडिया खूब खबरें दिखा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के टैंक आ चुके हैं, भारत तैयारी कर रहा है युद्ध करने की फिर से, ये सब वो पूरे माहौल बनाए हुए। और ये माहौल क्यों बनाया हुआ, ये माहौल क्या पाकिस्तान की सरकार के इशारे बनाया जा रहा है, क्या आसिम मुनीर के इशारे पर बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का माहौल बना के रखेंगे तो अगर इमरान खान की मौत की खबर अगर पुख्ता भी हो जाए तो इसके बाद क्या होगी कि सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। इस्लाम के नाम पर कि काफिर देश ने हमला कर दिया है, हम कहीं ना कहीं सत्ता बचा लेंगे, इमरान खान की मौत के मुद्दे को दबा देंगे। इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और आप सोचिए कि ये पाकिस्तान, वाकई में पाकिस्तान में आप चाहे कुछ भी कहो इमरान खान को लेकर के, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके साथ जो कुछ भी किया गया है, यानी कि आसिम मुनीर, पहले आसिम मुनीर के साथ दुश्मनी निकाली इमरान खान ने आसिम मुनीर को कुछ समझा नहीं। इसके बाद जो ये आसिम मुनीर पूरा पंजाबी इनका जो पूरा गैंग है, और ये तो खुद को पठान बोलता है इमरान खान, तो ये जो आसिम मुनीर का पूरा गैंग है, इसने सबसे पहले जब ये सत्ता में आया, जब ये पावर में आया, जब ये आर्मी चीफ बना, तो सबसे पहले इसने इमरान खान को ठिकाने लगाया। इमरान खान की पूरी पार्टी को इसने बैन कर दिया। इमरान खान की पार्टी को बैन करने के बाद भी इमरान खान ने अपने समर्थकों को निर्दलीय खड़ा किया कि तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ, और निर्दलीय भी जब जिसको निर्दलीय को इमरान खान ने हाथ रख दिया वो जीत गया। इसके बाद भी वहां पे इमरान खान की पार्टी को बैन करने के बाद भी इमरान खान के सपोर्टर्स का जो निर्दलीय थे उनका बहुमत वहां की संसद में हो गया। इसके बाद फिर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसको लगा कि भैया ये तो हम फिर उल्टा हो गया, फिर ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरा क्या होगा। इसलिए उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए तरह तरह के केस लगा करके इमरान खान को जेल के अंदर कर दिया, रावलपिंडी के आदियाल के अंदर कर दिया। और आप सोचिए कि जिसका इतना सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर है कि अगर वो निर्दलीय भी खड़ा कर रहा है तो निर्दलीय जीत जा रहा है और संसद में बहुमत आ जा रहा है, तो सोचिए उसको लेकर के पाकिस्तान की जनता के अंदर किस तरह का सेंटीमेंट होगा। वो सेंटीमेंट क्यों है, उस वजह उसकी भाई उसने वर्ल्ड कप जितवाया है। पाकिस्तान जैसे मनहूस देश में अगर कुछ थोड़ी बहुत खुशी की लहर कभी आई है तो खुश होते हैं, तो सोचते हैं हमने वर्ल्ड कप जीता है। तो उनके लिए तो भाई पाकिस्तान में इमरान खान सब कुछ है और वहां पे कुछ नहीं। तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े एक विप्लव की तरफ, बहुत बड़े बवाल की तरफ, बहुत बड़ी बगावत की तरफ पाकिस्तान लगातार हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई ऐसी पहली चर्चा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। एक बार और भी ऐसी समाचार आई थी, मैंने उसको दिखाया भी था यूट्यूब वीडियो पर कि पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री, जो जनता का प्रधानमंत्री मानता हूं मैं, इमरान खान का यौन शोषण तक हुआ है, यौन शोषण तक। यानी एक खबर आई थी कि पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, इसने अपने जनरल्स को भेज करके इस इमरान खान का यौन शोषण करवाया, और बाकायदा पूरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि कहां कहां पर जो है
इसको परेशानी हुई है, कहाँ कहाँ पर इसको घाव लगे और कहाँ कहाँ पर जो है वो सारे अंग विशेष का उसमें वर्णन है रिपोर्ट में, कोई भी जाकर देख सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने खारिज कर दिया कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, फर्जी रिपोर्ट चल रही है, लेकिन जो खबरें आई वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल डिस्टरबेंस, भारत की आर्मी का बहुत सुपर अलर्ट होना पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये सब दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है इस पूरे रीजन में, और इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।